अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सब प्रोसीजर। सब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ये सबका स्ट्रक्चर है, सबका सिंटैक्स है। जितने भी कीवर्ड्स जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये ऑप्शनल होते हैं। तो सब में जो है एक सब कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब नेम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस यूज करते हैं यानी ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कोड लिखते हैं। फिर लास्ट में एंड सब कीवर्ड का यूज करते हैं। सब एक प्रकार का फंक्शन होता है जो वैल्यू को रिटर्न नहीं देता। तो सब का यूज कहाँ करते हैं हम? तो सब का यूज करते हैं जहाँ एक ही टाइप का जो है कोड ब्लॉक की ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो बार बार उसी कोड को लिखने के बजाय हम एक सब रूटीन जो है, सब का फुल फॉर्म होता है सब रूटीन, एक सब रूटीन क्रिएट कर देते हैं और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ इसे कॉल कर लेते हैं। अब सब के एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है पब्लिक। तो पब्लिक सब जो होता है, जहाँ पब्लिक कीवर्ड का यूज होता है एक्सेस मॉडिफायर में, तो उस फंक्शन को हम प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफाइड दैट वन और मोर डिक्लेयर प्रोग्राम एलिमेंट्स हैव नो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। मतलब इस सब को कॉल करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर प्रोटेक्टेड आता है, फिर फ्रेंड्स आता है, और आता है प्राइवेट। तो जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट सब जो होता है, उसको सिर्फ अपनी ही क्लास से कॉल कर सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें एक इनपुट टैक्स लेते हैं, इनपुट टैक्स 1, फिर दूसरा लेते हैं txt इनपुट 2, और फिर तीसरा लेते हैं txt रिजल्ट, और एक कमांड बटन लेते हैं, कमांड बटन 1। तो अब सबका जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सब बटन में डबल क्लिक करते हैं, अब सब कीवर्ड का यूज करते हैं। अब सब नेम लिखेंगे, तो हम बनाते हैं तो हमने एक सब क्रिएट किया, सब कीवर्ड यूज किया, फिर सबका नाम नेम रखा सो डेट। तो ये प्रोसीजर क्या करेगा कि डेट, इसमें हम जो कोड लिखेंगे वो डेट, करंट डेट को डिस्प्ले करेगा।
अब हमने जो एक सब क्रिएट किया, एक सब रूटीन क्रिएट किया, उसका नाम रखा सो डेट। उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा txt result डॉट टेक्स नाउ डॉट डेट। तो नाउ का मतलब होता है करंट डेट, तो करंट डेट में से डेट जो है रिटर्न देगा ये txt रिजल्ट डॉट टेक्स में। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? कॉल हम बटन 1 को क्लिक करेंगे, इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम, सो डेट। तो ये जो हमने इसका नाम लिखा था सो डेट, इस बटन 1 में हमने सो डेट लिख दिया। अब हमने बटन 1 में क्या किया, बटन 1 में हमने कोड तो हमने सो डेट के अंदर लिखा है, लेकिन बटन 1 को क्लिक करते ही ये वाली कमांड रन होगी। तो ये सब प्रोसीजर का यूज यही होता है कि माना ये डेट लिखने की कमांड हमें बार बार हर जगह ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने एक सब प्रोसीजर बना दिया, और जहाँ जहाँ हमें डेट की ज़रूरत होगी तो ये सो डेट कीवर्ड हम इसको लिख देंगे। ये सो डेट कहाँ से है, ये हमने सब प्रोसीजर का, ये सब का नेम यहाँ पे सो डेट लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब बटन 1 को क्लिक करते ही रिजल्ट में करंट डेट डिस्प्ले हो गई, जबकि हमने बटन के अंदर, सब बटन के अंदर, बटन 1 के अंदर डेट डिस्प्ले की कोई भी कमांड नहीं लिखी थी। कमांड हमने लिखी थी सो डेट सब रूटीन के अंदर। इसके आगे हम जो है प्राइवेट या पब्लिक इसके आगे लगा सकते हैं। अब एक नया सब क्रिएट करते हैं, फिर सब कीवर्ड का यूज़ करेंगे, सम, फिर पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यू भी दे देते हैं। इसको रन करके अब सो डेट की जगह हम यूज़ करेंगे सम। तो रिजल्ट आएगा 11.5। अब नए एग्जाम्पल में हम जो है
सब के अंदर पैरामीटर पास करके देखेंगे। इसमें पैरामीटर पास करने के लिए बाय वॉल अब इसमें हमने क्या किया, प्राइवेट सब सम, तो यहाँ पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर कर दी, बाय वैल ए एज सिंगल और बी एज सिंगल, और फिर वही कोड लगा दिया, डिम सी एज सिंगल, सी इक्वल ए प्लस बी, वही सम वाला कोड, लेकिन क्या है, वैल्यू अब हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे। तो इसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, फिर वही इस सब नेम, सबसे पहले सब नेम लिखेंगे SUB सब, और वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया 10 और फिर कॉमा और 15 डाल दिया। इसको रन करके देखते हैं। अब बटन को क्लिक करते हैं, रिजल्ट आए 25, तो 25 कहाँ से है, हमने ये 10 और 15 इनपुट दिया था। यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट टैग से भी ले सकते हैं, तो इसका देखते हैं टेस्ट करके। इसमें क्या किया हमने, सम, यही वैल्यू देने के बजाय हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, TXT इनपुट टैक्स में लेंगे एक, और दूसरी वैल्यू TXT इनपुट 2 से ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, उनका दोनों का सम रिजल्ट आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें इनपुट डालते हैं, हमने इनपुट डाल दिया माना 52, और यहाँ हमने डाल दिया 45.5। अब इसका रिजल्ट सब, तो इसका रिजल्ट आ गया। या हमने इसको डाल दिया 52, इसको डाल दिया 10, तो रिजल्ट 62 आ गया। इसको कॉल करने के लिए एक दूसरा तरीका है, उसमें हैंडल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हैंडल्स बटन 1 डॉट क्लिक, यानी हमने बटन 1 पे कोई कमांड, सबको डिक्लेयर, कोई कमांड नहीं लिखी इसको, लेकिन हमने बटन 1 डॉट क्लिक इवेंट, जैसे हम बटन 1, जबकि हमने बटन 1 क्लिक पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमने हैंडल्स बटन 1 डॉट क्लिक इवेंट्स यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे हम बटन 1 को क्लिक करेंगे, तो इसमें जो है TXT रिजल्ट में क्या होगा, करंट डेट शो होने लगेगी। तो इसको रन करके देखते हैं। अब इसको रन किया तो करंट डेट आ गई, तो जबकि हमने क्या किया था, यहाँ कुछ नहीं लिखा था सिर्फ, तो एक तरीका ये है इसको कॉल करने का। अब ये कीवर्ड है एग्जिट सब, तो एग्जिट सब क्या करता है, एग्जिट सब सबको टर्मिनेट कर देता है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। अब हमने क्या किया,
कंडीशन लगा दी यहाँ पर, इफ़ ए इज इक्वल 0, यानी जब ए की वैल्यू 0 होगी, तो ए की वैल्यू 0 कहाँ होगी, जब हम ए की वैल्यू कहाँ से आती है, TXT इनपुट से। तो जब TXT इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में 0 लिखेंगे हम, तो ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, यानी एग्जिट हो जाएगा, यहीं पे से एग्जिट हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट्स रन नहीं होगी। तो एग्जिट सब या रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं 0 और यहाँ लिखेंगे 10। अब इसको करते हैं सम, लेकिन यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमने जो है एग्जिट सब 0 कंडीशन पे एग्जिट सब, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर हम इसको कोई दूसरी वैल्यू लिख दें, 1 लिख दें यहाँ पे, तो रिजल्ट आ गया 11, यानी एग्जिट सब जहाँ हम यूज करते हैं तो सब प्रोसीजर जो है टर्मिनेट हो जाता है। इसकी जगह हम रिटर्न की भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड। अब हमने क्या किया, एग्जिट सब की जगह रिटर्न कीवर्ड यूज किया। तो फिर वही देखते हैं, यहाँ पे 0 डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं 2, सम करते हैं, तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे 1 डालते हैं, रिजल्ट आ गया 3। तो रिटर्न कीवर्ड और एग्जिट सब दोनों सब प्रोसीजर को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। सब प्रोसीजर जो होता है, सब जो होता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं देता। तो रिटर्न नहीं देने का अर्थ ये है कि वो रिजल्ट को जो है किसी कंट्रोल में देता है, पर वैल्यू के रूप में नहीं देता। जैसे कि हम चाहें कि ये सब प्रोसीजर रन हो और सी की वैल्यू जो है हमें वैल्यू के रूप में मिले, यानी 2 + 1 करे तो 3 के रूप में मिल जाए, तो सब प्रोसीजर 3 के रूप में हमें वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा किसी कंट्रोल के ऊपर। जबकि फंक्शन में क्या होता है कि रिटर्न जो है वैल्यू मिलती है, वैल्यू के रूप में भी हम रिटर्न ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।